सादर मिलो नाय कलमा था मैं तू अनुज सहित रघुनाथ। तब हमें ये युगल कुमारों का संक्षिप्त परिचय दो। आदरणीय महाराज, आज आपका जीवन धन्य हो गया है। यद्यपि आज तक आपका जीवन भावगम भाग रहा है, अब आपको जीवन जीने का संबल प्राप्त हो गया है। श्याम वर्ण में आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे क्या पूरे विश्व के आधार, विश्व के आदर्श भगवान श्री राम है। गौर वर्ण में आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, आराध्य के अनुज श्री लक्ष्मण जी हैं। आप अग्नि को साक्षी मानकर इनसे मित्रता स्थापित करें। हे प्रभु, मैं बाबा को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके दुख में सदा दुखी रहूंगा। जब आप प्रसन्न होंगे तभी सुग्रीव प्रसन्न होगा। पावक साखी मैं भी आज बाबा को साक्षी करके ये प्रण कर रहा हूँ, सुग्रीव को अपना मित्र बना रहा हूँ और आज से अपने मित्र सुग्रीव के हर सुख और हर दुख में सहभागी रहूंगा, अर्थात इनका दुख मिटाने का मैं संभव प्रयास करूंगा। लक्ष्मण राम चरित्र सब ये समस्त बैठा हुआ वानर समुदाय अपने हृदय में विचार कर रहा होगा कि दो पुरुष हमारे राजा के समक्ष में आए और उनसे मित्रता स्थापित कर ली। सभी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर हम कौन हैं। प्रायः जब दो मित्रों की मित्रता टूटती है तो कारण पूछा जाता है, तो मित्र के द्वारा बताया जाता है कि हम अपने दूसरे मित्र की अमुक बात को नहीं जानते थे। यदि हम उसकी वह बात को जानते तो उसे पहले ही मित्र नहीं बनाते। इसलिए आज समस्त बैठे हुए वानर समुदाय को मैं भैया प्रभु श्री राम के संदर्भ में अवगत कराना चाहता हूँ। हम चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री दशरथ के पुत्र हैं। हम चार भाई हैं। सबसे ज्येष्ठ भैया श्री रामचंद्र जी, भैया भरत, भैया शत्रुघ्न और मैं लक्ष्मण। हम चारों भाई प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या में निवास किया करते थे। एक समय मजली माता केकई ने हमारे पिता से दो वर मांगे। पहले वर में भैया भरत के लिए अयोध्या का राजनामा एवं द्वितीय वर में भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो हम तीनों ने यह निश्चय किया कि भैया प्रभु श्री राम, मैया जानकी एवं मैं स्वयं लक्ष्मण 14 वर्ष की अवधि तक वन में वास करेंगे। उस समय हमने चित्रकूट नामक स्थान में निवास किया। उसके उपरांत हम पंचवटी नामक स्थान में रहने लगे। किंतु एक समय वहां से किसी निशाचर के द्वारा माता जानकी का हरण कर लिया गया। उनको खोजते खोजते हम आपके समक्ष में आ गए हैं। कहिए आपको इस संदर्भ में कोई जानकारी हो तो अवगत कराएं। आप कुछ कहना चाहेंगे? कह सुग्रीव नयन मिथिलेश कुमारी, हे प्रभु, जनक नंदिनी अवश्य मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सुग्रीव ने सहज में कह दिया जनक नंदिनी अवश्य मिलेंगे। उसका एक विशेष कारण है प्रभु। क्या? मंत्रिन सहित यहाँ एक बार बैठ रहे कछु करत बिचारा गगन पंख देखी हम जाता परवश परी बहुत दिल पाता। पुकारी मम दस देख दीन हनुमान मारा तुरंत अभी ये तो वही आभूषण है, ये वही कुंडल है जो किसी समय हमारी जाति के कर्णों में शोभायमान हुआ करती थी। आज मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से मैं सीता के वियोग में विकल हूँ, कहीं हमसे अधिक ये आभूषण सीता के वियोग में विकल है। अरे सीता, न जाने तुम कहाँ होगी, किस परिस्थिति में होगी। आज राम तुम्हारे
आभूषणों को देख करके विचार कर आए हैं, सीता तुमसे बिछड़ के जिंदा तो हैं, लेकिन क्या करें, हम बहुत शर्मिंदा हैं। तुमसे बिछड़ के जिंदा है ये राम हो शरण सीता का कुंडल है, पहचान करो लक्ष्मण। हे महाप्रभु, आप मुझसे ये पहचान करवाना चाहते हैं, क्या यह वही कुंडल है जो मैया जानकी के कवि कर्णों में रहा करते थे? विचार करता हूँ यह सब मेरे ही कारण हो रहा है। यदि मैं उस दिवस आपकी आज्ञा की अवज्ञा नहीं करता तो आज आपको एक कष्ट न उठाने पड़ रहे होते। जिस समय मैं गगन मंडल की ओर दृष्टि डालता हूँ तो मानो भगवान भास्कर मुझसे कह रहे हो, तू कैसा शूर वंश का अंश है, तू कैसा धर्मवीर है जो अपनी मैया की रक्षा न कर पाया। तो जिस समय मैं लज्जित हो धरती माँ की ओर दृष्टि डालता हूँ तो मानो धरती माँ ये मुझसे कहना चाहती हो, तू कैसा अपनी माता का पुत्र है जो मेरी पृथ्वी की रक्षा नहीं कर पाया। हे महाप्रभु क्षमा करें, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि ये माता के ही कुंडल है, क्योंकि नाथ इसका बहुत विशेष कारण है, क्योंकि मैं अपनी माता का पुत्र हूँ और एक पुत्र का कर्म क्षेत्र हुआ करता है माता के चरण, ना कि माता के कर्ण। और आज तक लक्ष्मण ने श्री जानकी जी के केवल चरण देखे हैं, श्री जानकी जी का मुख आज तक इस लक्ष्मण ने नहीं देखा है, जिस कारणवश मैं ये पुष्टि नहीं कर सकता। अरे मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो भुजों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। परिणाम सगुने अच्छा है, वह दिन जरूर फिर आएगा, ये कुंडल हो पर। अरे कुंडल वाली वैदेही का उस वाले होकर रही आते हैं करने वाले सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राण पर। वो दक्षिण को जाने वाले अब दक्षिण जाना क्षमा करें, ना हम जाना में क्यों रे, ना हम जाना में कुंडली कह सुखी मन आनो धीरा। हे रघुनाथ जी,
आप सोच का परित्याग करें, अपने हृदय में धैर्य लाएं प्रभु, धैर्य लाएं। सखावत सुन हर्ष कृपा सिंधु बलसी, हे मित्र सुग्रीव, मैं विचार कर रहा पावन तारण कमल बसो वन मोहि कहो सुग्रीव। मैं विचार नहीं कर पा रहा हूं, यद्यपि जब से हम यहाँ पर आए हैं, जब से हम ऋषियों आए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं, क्योंकि तुम हमारे मित्र हो, इसलिए चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। अब हम विचार ये नहीं कर पा रहे हैं कि छुपकर पहाड़ पर रहने का क्या कोई गुप्त भेद, कोई कारण है? अरे जब हम साथी दोनों सुख और दुख के हैं, तो फिर कहे चलो तुम्हारा क्या प्रण है, जानना चाहता आखिर इसका कारण क्या है। हे महाप्रभु मित्र, नाथ बाली और मैं दो भाई, हाँ प्रीत रही लक्ष्य बरन न जाई। एक समय की बात है, मैं सुत मायावी तहिनाऊ आवा सो हमरे गांव। मैं का पुत्र मायावी नाम का राक्षस एक बार हमारे नगर में आया, अर्धरात्रि को द्वार पुकारा, बाली बल सहे न पारा, धावा बाली बेग सोई भागा, मैं पुन गयो बंधु संग लागा। गिरवर गुहा पेट हो जाई, तब बाली को कहा बुझाई कि परठो होए एक पखवारा, नहीं आवो तो जानी मारा, मास दिवस तहां रही करारी, मिस्री रुधिर धार तहां भारी। हे प्रभु, उस गुफा से एक रक्त की धार निकली, मैंने समझा मेरा भाई बाली समाप्त हो गया। अच्छा इधर क्या हुआ? मंत्री ने देखा गुसाई तो दीने राज मोह बरियाई मुझे राजा बना दिया मंत्री को। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ प्रभु? बाली है मार रहे आवा, मोह देख जिए भेद बढ़ावा। उसने देखा बाली ने कि मैं जीवित हूं और सुग्रीव राजा बना बैठा है, उसने सिंहासन से मुझे पकड़ा और पकड़ करके मुझे पटक दिया। इतना ही नहीं प्रभु, रिपुसम मोह मारी अति भारी, हर लीने से सर्वस्व और नारी, ताके भय रघुवीर ने पाला, सकल भुवन में भय विहाला, यहाँ श्राप बस आवत नाही, तदप सभीत रहो मन 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 मन। सुसेवक रख दीन दयाला, हरतु आपने कहा इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, हमारा भाई ही है। आपने भाई के बारे में वर्णन करना प्रारंभ किया, तो आपने कहा प्रेम तो इतना था, संसार में कोई वर्णन नहीं कर सकता है, लेकिन समय की गति ऐसी है जिसके वशीभूत होकर के आज वही तुम्हारा भाई तुम्हारा शत्रु हो गया है। आपने अपना दुख मन से व्यक्त किया है, मैं आज प्रतिज्ञा करने जा रहा हूँ, सुन सुग्रीव मारी हो शरणागत कह न पड़े। मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, मैं बाली को एक ही बार से मार के आऊंगा, चाहे बाली भगवान शंकर की शरण में चला जाए, चाहे वो ब्रह्मा जी की शरण में चला जाए। मैं ये कह रहा हूँ, संसार में आज हमारे कौन से उसे कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे मित्र हैं। एक सिद्धांत कहता है कि जे मित्र दुख होई दुखारी, तिरही दुलोक पातर भारी। जो मित्र के देख करके या मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने में ही पाप लगता है, लेकिन निज दुख गिरसम रच कर जाना, मित्र ही दुख रज मेल समाना। अपने दुख को कभी पर्वत के समान और मित्र के दुख को कभी धूल के समान नहीं समझना चाहिए। जो अपना दुख है वो मित्र का दुख है, जो अपना सुख है वो मित्र का सुख है। इसलिए मैं आपको एक वचन दे रहा हूँ, सखा सोच त्यागो बन मोरे। आज से आप स्वतंत्र हो जाओ, सखा सोच त्यागो बन मोरे, सब पित घटब काज में तुम्हारी। मैं आज से सभी प्रकार से तुम्हारा काम करूंगा, तुम्हारे काम में सौभाग्य है।
प्रभु मित्र, बाली तो बहुत बलवान है। अच्छा, हाँ, भला कैसे आप उस पर विजय सिंह प्राप्त कर सकेंगे? कोई संदेह है आपको? हाँ, कैसे? जैसे इन 7 तार के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा तो तक्षक ने या कह रखा है वही विजय बाली पर, अर्थात यदि ये धराशायी होगा तो विश्वास हो जाएगा। हिंद भी अच्छी जाल बखियाए प्रयास लगना मुझे विश्वास हो गया। हे प्रभु, सत्य कहता हूँ, बाली समाप्त हो गया। अच्छा, हाँ, बिल्कुल समाप्त हो गया। अब प्रभु कृपा करो भांति सब भजन करो दिन राति। लेकिन अभी थोड़ी ना समाप्त हुआ, अभी तो प्रण हुआ है केवल, अभी तो केवल प्रण हुआ है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि बाली ये वही पर मुझे विश्वास हो गया बाली समाप्त। ये आपको विश्वास हुआ है, लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं, ये तुम्हारा हृदय का भाव है। और ये होगा तब और कैसे होगा? इसीलिए आप हमारे मित्र हैं, और मित्र के कार्य में मित्र का सहयोग परम आवश्यक हुआ करता है। बिल्कुल सत्य बात है। ये मैं ये चाहता हूँ कि बाली को मारूंगा मैं, प्रण किया है हमने, लेकिन सहयोग तुम्हें करना पड़ेगा कुछ। हम सहयोग करेंगे। जाओ अपने भैया, करना है मुझे, अपने भाई बाल को युद्ध के लिए ललकारो। हाँ, क्यों? ये हमारे बस की बात नहीं है। अरे हम ललकारे बाली को युद्ध के लिए, अवश्य असंभव। क्यों? क्योंकि अभी तक बहुत पिटाई मेरी हुई है। अच्छा, और अब क्या कहें प्रभु, रहने दो बस। सुग्रीव, तुम भयभीत हो इसलिए सब कुछ कह रहे हो, लेकिन तुम्हें लड़ना थोड़ी ना है, तुम्हें केवल ललकारना है, केवल पिटना है। बस नहीं, पिटने की बात तब होगी जब तुम उसके पकड़ में आओगे। तुमने कहा पकड़ तो नहीं पाएगा वो। हाँ, तुमने बहुत तेज भागता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें बहुत तेज भागता हूँ। अच्छा, ये काम इनसे ना हो पाएगा, इनसे सरकार से, इनसे इसलिए नहीं होगा, केवल ललकारना ही तो है। ऐसा है, जब ये जाकर के ललकारेंगे वो महलों से बाहर आएगा, आप उसको मार देंगे, बात सत्य है। लेकिन हम इन्हें इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि हम आपके मित्र हैं, तो ये परीक्षा का दिन है, कम से कम देखा तो जाए कि हमारा मित्र सुग्रीव हमारी क्या सहायता कर सकता है। पर तो कर लिया हमने, अब तुम केवल इतना भी नहीं कर सकते हो कि बाली युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, बाहर आ जाओ, इतना भी नहीं कर सकते तुम। क्या कहेंगे जाकर? वो नहीं कहेंगे, तुम्हें कहेंगे। नहीं, हमको क्या कहना? तुम जाओ अपने भाई बाल को युद्ध के लिए ललकारो। ललकार देंगे? अच्छा, कैसे ललकारोगे? हे बड़े भाई, ऐसे नहीं, उधर सुनो। बड़े भाई, भाई तुमने कहा मारे हुए रिपुसना तुम्हारी, वो तुम्हें शत्रु मान रहा है और तुम बड़े भाई मान रहे हो। बड़ा है ना वो हमसे। एक बात बताओ, हाथ उतारने जा रहे हैं युद्ध के लिए ललकारने जा रहे हैं? क्या आरती उतारने जा रहे? हाँ, युद्ध के लिए ललकारने जा रहे? युद्ध के लिए ललकारूंगा। ऐसे ललकारोगे? क्या कहूंगा? ए बाली कहो। अच्छा, हम क्या कहेंगे जाकर के? ए बाली बोलो। ए बाली करते घर खाली, करते घर खाली, खा जाए तुझे काली, खा जाए तुझे काली, दे दे मेरी। क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए आप बताएं ना, क्या कहूंगा जाकर के? दे दे मेरी, दे दे मेरी राजधानी है, राजधानी। अच्छा, हाँ, तुमने क्या सोचा? राजधानी दे दे। अच्छा, एक बात बताओ, और वो नहीं दे, दे दे मेरी। हाँ हाँ, बोलो क्या चाहिए? आपसे क्या छुपा है प्रभु? क्या चाहिए बोलो? क्या छुपा है? घर वाली हैं? क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। चाहिए? हाँ? अच्छा, आपकी पत्नी आपके साथ में? मैंने कहा नहीं आपसे, हर ली सब कुछ हर लिया मैंने। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ बंधु। हाँ, सत्य बताना। हाँ प्रभु, आपको पत्नी के बिना कैसा लगता है? हे प्रभु, हाँ,
बस परीक्षा उतनी ही अच्छी रहती है, हमको लड़ने जाना है। जाना है। पत्नी के बिना कैसा लगता है, वो तो जीवन ही सूना है। सुना है? हाँ खुशहाल हो जाएगा, जाओ चुनौती दो। अच्छा, अवश्य हो जाएगा, और हम खुशहाल लौट आएंगे। अवश्य आओगे, विश्वास नहीं है? ठीक, नहीं विश्वास क्यों नहीं है प्रभु? जाइए मित्र सुग्रीव, आगे बढ़िए, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। जय हो प्रभु। अवश्य। हे प्राणनाथ, आज भाई की ललकार पर आपको इतना क्रोध आ गया। आखिर वो आपसे छोटा है, आप बड़े हैं। जब बड़े इतना क्रोध करेंगे छोटों पर, तो भला छोटों का क्या हाल होगा। हे नाथ, और कहने लगे ठहर जा, मैं युद्ध के लिए आ रहा हूं। हे नाथ, आपने तो युद्ध की बात नहीं ठान ली, तो क्या आप जाकर के वहां आप समाप्त कर दोगे सुग्रीव को? संसार में कोई ऐसा बलशाली नहीं जो तुम्हारे पति बाली को ललकार लगाए। बाली और दुश्मन को है। तुम मेरा पैर पकड़ करके मुझे बात कर रही हो, मैं सुग्रीव की ललकार को सहन नहीं कर पा रहा हूं। युद्ध भूमि में लगोगे आज समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं राजा हूं। जो राजा से द्रोह करता है उसे जीने का हक है। तो आज मैं समाप्त करके आऊंगा। आप राजा हैं, ये मानती हूं, पर भाई के ऊपर वार करना आपको ये शोभा नहीं देता। संसार में सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, भला क्या भाई प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। नाथ, आप क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं? और फिर न जाने क्यों आज मुझे प्रातः से ही असुन से हो रहे हैं। मेरा दिल नहीं कहता कि आप युद्ध के लिए जाए। नाथ, और इस समय को जाओ दिल मेरा बहुत भाड़ा चलता। मैं नहीं समझती और क्या जो दाया दे सर में और आंखों
नारी का स्थान सदैव पति के शरणों में रहता है, तो इसीलिए कहकर शरण हो सकता है आप हमारे स्थान का भी ध्यान रखेंगे। हे नाथ, आप युद्ध के लिए न जाए, बस केवल एक बार मेरा कहा मान जाए आप नाथ, युद्ध के लिए न जाए स्वामी। हेलो, ये 50 राजा ठाकुर राजेश कुमार जी राजपूत